वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक नव रैकिंग कोरियन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द विटनेस, जो 2018 में रिलीज हुई थी। एक साइको कातिल एक लड़की की जान ले लेता है, लेकिन उसे कत्ल करते हुए एक आदमी देख लेता है। अब कातिल उस आई विटनेस की जान के पीछे किस कदर पड़ा हुआ है, क्या होता है उस आदमी का, क्या वो बच पाता है, अगर हाँ तो फिर कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हीरो शैंग को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड को ट्रीट दे रहा है क्योंकि उसने एक नया फ्लैट खरीदा है। शैंग अपनी वाइफ और बेटी के साथ बहुत ही खुशहाल से जिंदगी जी रहा होता है। उसका एक प्यारा सा डॉग भी है। वो अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है, आज मैं फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा हूँ तो घर लेट आऊंगा, ठीक है, तुम और बेबी सो जाओ, मैं घर की दूसरी चाबी साथ लेकर आया हूँ। ये कहकर वो पार्टी में वापस आता है। बहुत ज्यादा शराब पीकर वो एक गाड़ी में घर लौट रहा होता है। तभी एक ब्लैक कलर की कार पेट्रोल बंक में आती है और गाड़ी के अंदर से एक आदमी पैसे देकर पेट्रोल डलवाता है। कार की डिक्की से अजीब आवाजें आने लगती है और पेट्रोल बंक वाले को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो आदमी म्यूजिक वॉल्यूम तेज कर देता है, जिसकी वजह से बंक वाला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। पर असल में डिक्की के अंदर एक लड़की को बांध कर रखा गया है। जो कार ड्राइव कर रहा है वो एक साइको कातिल है। पेट्रोल डालकर वो कार को एक जंगल की तरफ लेके जाता है और एक जगह रोककर गड्ढा खोदने लगता है जहां वो उस लड़की को दफनाने जा रहा है। लड़की को भी गड्ढा खोदने की आवाज आती है और वो घबराकर अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी मेहनत करके वो हाथ खोल ही लेती है और जब कातिल डिक्की खोलता है तो वो लड़की उसके मुंह पर तगड़ा पंच मारकर वहां से भाग जाती है। फिर वो साइको गुस्से में उसे चेज करता है। भागते भागते वो लड़की जंगल से बाहर आ जाती है तो एक बड़े से अपार्टमेंट को देखती है। अब क्योंकि वो अकेली उस साइको से सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो इस अपार्टमेंट की ओर बहुत तेज भागती है कि शायद वहां पर कोई उसको मदद करने के लिए मिल जाए। कातिल लगातार उसे चेज करता है। लड़की बेचारी हेल्प हेल्प करके चिल्लाती हुई भागती है और इसी अपार्टमेंट में अपना हीरो शेंग रहता है। वो नशे में घर जा रहा होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक औरत शेंग को देखकर चिल्लाने लगती है। शेंग कहता है, देवी जी डरिए मत, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, हम रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं इसीलिए। फिर वो औरत शांत हो जाती है और पूछती है कि क्या आपको बाहर किसी की चीख सुनाई दी। शेंग ना में जवाब देता है। फिर वो औरत 4th फ्लोर पे उतर जाती है। अब शेंग 6th फ्लोर पे उतरकर अपने फ्लैट में पहुंचता है तो उसकी वाइफ और बेटी गहरी नींद में होते हैं। वहां भी वो पीने लग जाता है। तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो बालकनी से देखता है तो वो लड़की सोसाइटी के अंदर आ चुकी है, लेकिन वो साइको उसके पास पहुंच चुका होता है। वो हथौड़े से लड़की पर हमला करता है तो ये दृश्य देखकर शेंग बहुत ज्यादा डर जाता है। साइको को भी लगता है कि कोई उसे वॉच कर रहा है तो वो अपार्टमेंट को देखता है। शेंग चुपचाप पुलिस को कॉल कर रहा होता है कि अचानक उसकी वाइफ लाइट ऑन करके पूछती है कि अरे तुम कब आए। शेंग की तो सांस ही रुक जाती है। अरे लाइट ऑन करने की क्या जरूरत थी मेरी माँ, ये कहकर वो भाग कर जाता है और लाइट ऑफ कर देता है। लेकिन अब साइको देख चुका है कि अपार्टमेंट के किसी फ्लैट में लाइट जल रही है और अभी वो अचानक ऑफ हो गई। शेंग अपनी वाइफ को सोने को कहता है और अंधेरे में बड़ी चालाकी से बाहर झांकता है, पर अब वो साइको अभी भी अपार्टमेंट को घूर रहा होता है। साइको ये नहीं जानता कि किस फ्लैट की लाइट ऑन हुई थी, पर वो अंदाजे से उस तरफ हाथ उठाकर इशारा करता है कि तुम्हें मार डालूंगा। कुछ सेकंड्स के बाद वो उस जगह से चला जाता है। शेंग थर 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 कांपने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि कातिल उसे ही धमका रहा था, लेकिन ये क्या, कातिल बाहर नहीं जा रहा है बल्कि अपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, ये तो मेरे घर में ही आने वाला है। ये सोचकर शेंग बेसबॉल बैट लेकर उसे अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। वो बैट पकड़कर दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। उसे बुरे सपने आते हैं जैसे कि वो साइको दरवाजा तोड़कर शेंग को मार रहा है। नीचे वो लड़की अभी मरी नहीं, जिंदा है। वो अपने फोन पर पुलिस के नंबर को डायल करती है, लेकिन इतने में वो साइको उसे हथौड़े से और मारकर उसकी जान ही ले लेता है। अगली सुबह शेंग बालकनी से नीचे देखने लगता है। उसकी वाइफ भी आकर देखती है और घबरा जाती है। अपार्टमेंट के सारे लोग डरे सहमे हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ है अपना हीरो शेंग, जिसने कातिल को देखा है और कातिल ने उसे इशारा भी किया था कि तुझे भी मार डालूंगा। ये सब सोचकर बेचारा बड़ा पागल हो रहा होता है। फिर भी ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। नीचे वो अपने लेटर बॉक्स में कुछ लेटर्स और न्यूज़पेपर्स देखता है। तभी एक लड़का उसको धक्का देकर उसका लेटर और न्यूज़पेपर चुरा कर भागता है। शेंग तो उसे कातिल समझकर बहुत डर जाता है। तभी सिक्योरिटी बताता है कि सर, वो लड़का 4th फ्लोर पे ही रहता है, उसका नाम है चोला। बेचारे की दिमागी हालत जरा ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता रहता है। अब शेंग क्राइम सीन पर पहुंचता है और डर के मारे वहां से अपने फ्लैट को भी देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कातिल ने देखा था। लेकिन बात यह है कि कातिल भी वहां पर है और शेंग की फोटो खींच रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन नोट कर रहा है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जयोब नाम के एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। वो हैरान है कि इतने बड़े अपार्टमेंट के सामने कत्ल कैसे हो गया। किसी न किसी ने तो कत्ल होते हुए देखा जरूर होगा।
अब उसका असिस्टेंट सॉन्ग कहता है कि कत्ल रात को हुआ और ये लोग सभी सो रहे थे, पर जियोब उन्हें फिर पूछताछ करने को कहता है। इस सोसाइटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन जिस स्पॉट पर कत्ल हुआ वहाँ कैमरा नहीं है। अब जियोब और सॉन्ग यहाँ के हर मेंबर से सवाल करते हैं कि किसी ने किसी को मारते हुए देखा था। सिर्फ एक लड़की बताती है कि मुझे रात को 2 बजे एक लड़की की आवाज आई थी, पर मम्मी ने लाइट ऑफ करके मुझे सुला दिया। जब तक शैंग अपना मुंह नहीं खोलेगा जियोब को कोई क्ल्यू नहीं मिलने वाला। शैंग 24 घंटे उस साइको कातिल के डर से बिल्कुल कांप रहा होता है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि शैंग को पुलिस को सच बता देना चाहिए? अगर हाँ तो बताइए कि वो डर क्यों रहा है, बताइए जरा। और अगर ना तो इसका रीजन भी बताइए। अब शैंग पुलिस डिपार्टमेंट को एक ईमेल भेजने का फैसला करता है। मैंने अपनी बालकनी से कत्ल को होते हुए देखा था, लेकिन फिर उसे वो डिलीट करता है क्योंकि वो अपना फ्लैट नंबर नहीं बताना चाहता। पर लिखता है मैंने अपार्टमेंट से देखा, पर उसे भी वो डर के मारे डिलीट कर देता है। फिर लिखता है मैंने उस कातिल को देखा था, पर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। ये टाइप करके वो अपनी फैमिली फोटो को देखता है और सोचता है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के चक्कर कहीं मेरी वाइफ या बेटी को कातिल कुछ कर न दे, और अगर कर दिया तो मेरा क्या होगा। इस दुविधा में वो ईमेल भेजता ही नहीं। यहाँ जियोब उस अपार्टमेंट के पास वाले जंगल को देखता है और रास्ते में एक गाड़ी के टायर का निशान भी होता है। अपार्टमेंट की लड़की ने रात को 2 बजे आवाज सुनी थी, यानी कातिल उस लड़की को 2 बजे यहाँ पर लाया होगा। पर उस लड़की के मोबाइल से सुबह के 4 बजे पुलिस का नंबर डायल हुआ है। जियोब एक्सप्लेन करता है कि कातिल ने उस विक्टिम को 2 बजे मारा है, पर वो मरी नहीं, शायद बेहोश हो गई थी। 4 बजे उसे थोड़ा होश आया और उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। उसके बाद उस कातिल ने उसे फिर मारा और इस बार वो लड़की मर गई। उसका शव स्टेशन रिपोर्ट भी आ जाता है जो कुछ ऐसा ही बता रहा होता है। ये न्यूज टीवी पर भी आती है तो शैंग की वाइफ, जिसका नाम सोजिन है, वो बहुत डर जाती है कि ये बहुत ही खतरनाक कातिल लगता है। शैंग का तो डर और बढ़ जाता है। तब सुजिन के फोन पर एक कॉल आता है और वो अटेंड करती है तो उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती। वो फोन रख देती है। फिर शैंग को बताती है कि जब से ये कत्ल हुआ है तब से मुझे ऐसे कॉल आ रहे हैं। शैंग की तो पूछो ही मत, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। इसी बीच उनका डॉग खो जाता है। दोनों उसे हर जगह ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। उनकी हर एक्टिविटी को कातिल ऑब्जर्व कर रहा होता है, यानी इनके डॉग को भी उसी ने उठा लिया है। यहाँ जियोब लिफ्ट के अंदर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो पता चलता है कि उस रात 2 बजे, यानी कि जब कत्ल हुआ था, तब शैंग और 4th फ्लोर की वो औरत लिफ्ट में ही थे। फिर जियोब उस औरत के घर जाता है पर बहुत नॉक करने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। शायद वो बाहर गई है, ये सोचकर जियोब शैंग के घर जाता है। अब सुजिन बताती है कि शैंग तो ऑफिस गया है। जियोब पूछता है कि कत्ल की रात आपका पति घर कब आया। वो बताती है कि उस रात तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी देकर शराब पीकर बहुत देर रात में घर आए। अच्छा ये बताओ, उस रात क्या वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था? वैसे क्या उस वक्त आप जाग रही थी? सुजिन कहती है मुझे शैंग की आहट सुनाई दी तो मैंने लाइट ऑन कर दिया। शैंग बालकनी में खड़ा था और डांटने लगा कि लाइट ऑन क्यों किया। ये कहकर उसने तुरंत लाइट ऑफ कर दिया। जियोब पूछता है कि उसने इस तरह लाइट ऑफ करने को क्यों कहा, आपको बताया नहीं क्या? सुजिन कहती है कि नशे में वो अक्सर अजीब बिहेव करता है, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। ओके थैंक यू। ये कहकर जियोब चला जाता है। हालांकि अब उसे शक है कि शैंग ने जरूर इस कत्ल को देखा है। अब शैंग अपने रास्ते से जा रहा होता है तो एक आदमी हेलमेट पहनकर अपनी बाइक पर उसे फॉलो करता है। शैंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, हालांकि वो हेलमेट वाले का चेहरा नहीं देख पाता। तभी जियोब उसको रोकता है और कहता है कि मुझे आपकी वाइफ से पता चला है कि कत्ल की रात आप 2 बजे घर लौटे। क्या आपको उस विक्टिम की आवाज आई थी? क्या आपने कातिल को देखा था? शैंग बताना तो चाहता है लेकिन कुछ ही दूर पर वो बाइक वाला खड़ा होता है और लगता है वो शैंग को ही घूर रहा है। तभी जियोब का असिस्टेंट सॉन्ग उसे कॉल करके कहता है कि विक्टिम के मरने के 2 घंटे पहले उसका बॉयफ्रेंड उससे मिला था और हमें शक है कि वही कातिल है। हम उसे चेस कर रहे हैं, आप तुरंत आ जाइए। जियोब फिर वहां के लिए निकल जाता है। अब जियोब की टीम विक्टिम के बॉयफ्रेंड को चेस कर रही होती है। वो एक जगह पर छिपा होता है। तब उसे विक्टिम का कॉल आता है। मरी हुई लड़की का कॉल देखकर वो घबराकर कॉल अटेंड करता है और तब उसके पीछे वो साइको कातिल आ जाता है और बॉयफ्रेंड को भी मार डालता है। अगले दिन न्यूज में बताते हैं कि विक्टिम को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा था, लेकिन कल उस बॉयफ्रेंड ने भी खुदकुशी कर ली। यहाँ जियोब और उसकी टीम विक्टिम के मरे हुए बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं। हर तरफ विक्टिम की फोटोज होती हैं और कत्ल का वेपन भी। लीगली तो ये केस सॉल्व हो चुका है, पर जियोब मानना नहीं चाहता कि ये केस इतनी आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर बॉयफ्रेंड कातिल है तो उसने कत्ल का वेपन अपने घर में क्यों रखा है? उसे तो छुपा देना चाहिए था। मतलब वो कातिल नहीं है बल्कि कातिल कोई और ही है और अब वो लड़की के बॉयफ्रेंड को फंसाना चाहता है। यहाँ शैंग इंटरनेट पर उस बॉयफ्रेंड की फोटो देखता है। अगर ये कातिल है और अब मर चुका है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, पर शैंग जानता है कि ये कातिल नहीं है। तभी डोरबेल बजती है और शैंग डर डर के दरवाजे के पास जाता है तो मॉनिटर पर 4th फ्लोर वाली औरत दिखती है जो उस दिन शैंग के साथ लिफ्ट में आई थी। वो बताती है कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है। ये आप क्या कह रही है?
वो कहती है, तुम ज्यादा बनो मत। उस रात मैंने उस कातिल को कत्ल करते हुए देख लिया था और मैं जानती हूँ कि तुमने भी उसे देखा है। उस दिन से मेरे फोन पर एनोनिमस कॉल आ रहे हैं और कोई कॉल पर बात भी नहीं करता। चलो अभी पुलिस को बता देते हैं, इसी में हमारी भलाई होगी। पर शैंक कहते हैं, मैंने कोई खून नहीं देखा। ये कहकर वो उस औरत को बाहर धक्का देकर डोर लॉक कर देता है। वो परेशान होकर लिफ्ट में चढ़ती है तो एक आदमी अंदर आता है। वो समझ जाती है कि ये वही साइको कातिल है, पर वो बिना कोई रिएक्शन के अपने फ्लोर पर उतर जाती है। फिर वो साइड से देखती है कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, पर साइको सीधे नीचे जा रहा होता है। वो औरत अपने घर का नंबर लॉक खोल रही होती है कि अचानक वो साइको आकर उसे मार डालता है। यहाँ शैंक को बुरा लगता है कि उसने 4th फ्लोर वाली औरत के साथ बुरा बर्ताव किया। फिर वो उसे सॉरी कहने के लिए उसके घर जाता है तो दरवाजा खुला होता है। शैंक उस गैप से अंदर झांकता है तो साइको उस औरत को मारकर उसे अंदर खींच के लेके जाता है और फर्श पर लगे खून को साफ करता है। ये बेचारा तो पहले से डरा हुआ है और अब ये देखकर उसका डर 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि जैसे पहले कत्ल को अनदेखा कर दिया था वैसे ही इसे भी अनदेखा कर दूंगा। ये सोचकर वो जाने वाला होता है कि अचानक सुजिन कॉल करती है। ये मेरी वाइफ है या मौत, हमेशा गलत टाइम पे अलार्म बजा देती है। ये सोचकर वो कॉल कट कर देता है, लेकिन साइको तो रिंगटोन सुन चुका है। शैंक तूफान की तरह वहां से भागता है और साइको उसे चेज करता है। एक रेलिंग से टकराकर शैंक का फोन नीचे गिर जाता है, लेकिन वो और तेज भागता है और सीधे सिक्योरिटी रूम में पुलिस को बुलाने जाता है। लेकिन वहां उसकी वाइफ और बेटी दिखती है और कातिल भी पास आ चुका है, इसलिए वो रिसीवर रख देता है और सुजिन और अपनी बेटी को अपने पास बुला लेता है। कातिल ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी जले पे नमक छिड़कने के लिए वहां पर जियो आ जाता है। वो शैंक को विक्टिम के बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर पूछता है कि सबूतों के अनुसार तो यही कातिल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। क्या यही वो कातिल है जिसे आपने उस रात देखा था? इस बार भी जेयोब के पीछे से कातिल शैंक को देख रहा होता है। शैंक तो खुद को और अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, इसलिए वो चिल्लाता है कि आप तो असली कातिल को पकड़ चुके हैं, फिर बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? चले जाइए ना यहाँ से। ये सुनकर कातिल को लगता है कि शैंक से उसे कोई खतरा नहीं है और वो वहां से चला जाता है। अब जेयोब हैरान है कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है। फिर बिना कुछ कहे वो चला जाता है, पर शैंक के चिल्लाने से उसकी बेटी डर जाती है। शैंक कैसे भी करके उसे शांत करता है, तभी उनका डॉग जो मिसिंग था वो भी आ जाता है। यानी साइको ने उसे छोड़ दिया है। अब ये साइको अच्छा आदमी है या फिर बुरा? शैंक को तसल्ली होती है कि साइको को उस पर विश्वास हो गया है और अब उसकी फैमिली को कोई खतरा नहीं है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन 4th फ्लोर की औरत का हस्बैंड लिफ्ट में एक नोटिस चिपकाता है कि मेरी वाइफ लापता है। शैंक तो जानता है कि वो लापता नहीं, मर चुकी है, लेकिन जब तक वो अपना मुंह न खोले तब तक वो सेफ रहेगा। ये सोचकर शैंक कुछ नहीं कहता, पर यहाँ जेओ भी चैन से नहीं बैठा रहता। वो किसी भी तरह असली कातिल को पकड़कर सजा दिलवाना चाहता है। फिर वो ट्रैफिक सिग्नल्स के सीसीटीवी फुटेजेस को बार बार चेक करता है। तब जेओब को सोचता है कि कातिल बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए वो अपनी गाड़ी तो यूज नहीं करेगा और ना ही रेंट पे लेगा, मतलब उसने गाड़ी चुराई होगी। अब जेओब को ये पता लगाना है कि कत्ल से पहले उसने कोई कार चुराई थी या फिर नहीं। उसे पता चल जाता है कि ब्लैक कलर की एक कार चोरी हुई थी और जेओब उस कार को फुटेजेस में ट्रैक करता है और उसका नंबर भी एक जगह डिटेक्ट हो जाता है। अब जेओब देखता है कि वो कार एक सुनसान जगह पे जली हुई हालत में खड़ी है। वे कार को सर्च करते हैं और यहाँ कातिल ने एक गलती कर दी है। दरअसल कातिल ने इस गाड़ी को चुराते वक्त ये नहीं देखा था कि इसमें एक जीपीएस डिवाइस भी फिक्स किया गया था, जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड भी है। अगर इसका डाटा रिकवर हो पाया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कार किस वक्त किन लोकेशन पर थी। उन लोकेशंस के बीच एक घर भी होता है जो शायद कातिल का घर है। अब जेओब और सॉन्ग रात के वक्त उस घर से थोड़ी दूर पर वेट करते हैं और तब साइको वहां पर आ जाता है और हर तरफ आंखों से स्कैन करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसको नहीं देख रहा तो वो अंदर जाता है। यहाँ जेकोब को यकीन हो जाता है कि यही कातिल है, पर बिना एविडेंस या विटनेस के वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अब जेकोब एक रेस्टोरेंट में शैंक से मिलता है और साइको की फोटो दिखाकर कहता है कि यही है ना असली कातिल, और मैं तो जानता हूँ कि तुमने इसको जरूर देखा है, लेकिन बिना विटनेस के मैं इसे अरेस्ट नहीं कर सकता। इस कातिल के 3 विटनेस हैं, एक तो तुम, दूसरी वो 4th फ्लोर वाली औरत और तीसरा 4th फ्लोर का वो लड़का चालो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो औरत तो लापता है, लेकिन मुझे यकीन है कि साइको ने उसे मार डाला होगा और मैं चालो को विटनेस नहीं बना सकता क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम बचे हो, सिर्फ तुम एक वैलिड विटनेस बन सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो। पर शैंक कहता है देखो मैं कुछ नहीं जानता। ये कहकर वो चालो से मिलता है और उसे साइको से बचाने के लिए कहता है कि पुलिस तुम्हें एक आदमी का फोटो दिखाएगी
और पूछेगी कि तुमने इसको देखा है या फिर नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे देखा था, पर तुम पुलिस को बता देना कि तुमने उसे नहीं देखा। चार्लो इनोसेंटली पूछता है कि जब मैंने उसे देखा है तो मैं ये क्यों बोलूंगा कि नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब शैंक उसे डांटता है कि अगर सच बताओगे तो तुम मारे जाओगे, समझे। चार्लो कहता है कि मैं तो उस आदमी को अभी भी देख रहा हूँ, वो ठीक आपके पीछे खड़ा है। यह सुनकर शैंक की जान निकल जाती है और वो झट से मुड़कर साइको को अटैक करने जाता है, पर वो शैंक को लॉक कर देता है। दरअसल ये साइको नहीं, जेयोब का असिस्टेंट है। अब जेयोब शैंक को पकड़कर कहता है कि ये तो एक टेस्ट था बच्चू, अब हमें पता चल चुका है कि तुमने साइको कातिल को जरूर देखा है। हमने उसका घर भी पता लगा लिया है, चुपचाप विटनेस बन जाओ, हम कातिल को पकड़ लेंगे। अब शैंक चिल्लाता है कि मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। तभी वे मुड़कर देखते हैं कि चार्लो गायब है। शैंक और जेयोब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी चार्लो एक जगह पर बुरी तरह घायल होकर पड़ा होता है। वे उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब शैंक जेयोब को बताता है कि 4th फ्लोर की औरत लापता नहीं, साइको ने उसे मार डाला। ये कहकर वो बहुत रोता है। जेयोब समझ जाता है कि शैंक कातिल को जानता है, पर अगर वो सच बताएगा तो साइको उसे मार डालेगा। इसी डर से वो विटनेस बनने को तैयार नहीं। घर पर शैंक की वाइफ पूछती है कि आजकल तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि क्या बात है। शैंक उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है। शैंक नहीं चाहता कि साइको की वजह से किसी और की जान जाए, पर वो अपने परिवार को भी बचाना चाहता है। उसकी वाइफ कहती है कि जेयोब तो कह रहा है कि अगर तुम विटनेस बन जाओ तो कातिल पकड़ा जाएगा, तुम डर क्यों रहे हो, डरो मत ना, कुछ नहीं होगा, तुम पुलिस के पास जाओ। अब शैंक डटकर फैसला करता है कि वो विटनेस बनने को तैयार हो ही जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी स्टेटमेंट देता है कि फोटो में जो आदमी है उसने रात को 2 बजे कत्ल किया था, बल्कि उस लड़की को हथौड़े से मारकर उसकी जान ली थी। मैंने अपनी बालकनी से ये सब कुछ देखा। अब जेयोब अपनी फोर्स लगाकर साइको के घर जाता है। वो घर पर ही होता है और बड़े ही मजे से बैठा होता है। उसने ओवन में एक सेंट का कैन रखा हुआ है। जैसे जैसे वो गर्म होता है तो कैन मेल्ट होता है और वहां होता है ब्लास्ट। पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। दरअसल साइको ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी और वो घर से बचकर भाग जाता है। जेयोब फिर खाली हाथ स्टेशन लौटता है। शैंक पूछता है क्या वो पकड़ा गया। जेयोब कहता है कि नहीं, वो बच निकला। अब शैंक को ऐसा गुस्सा आता है कि वो जेयोब का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हारे भरोसे मैंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया और तुम कहते हो कि वो बच निकला। एक आई विटनेस को तो उसने मार डाला, लेकिन मैंने तो उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। अब सोचो मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये कहकर शैंक एक टैक्सी में घर के लिए निकलता है। रास्ते में एक कार टैक्सी को बहुत देर से फॉलो कर रही होती है। शैंक घबराता है कि कहीं वो साइको की कार तो नहीं, इसलिए वो स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमाता है। ड्राइवर चिल्लाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो। शैंक कहता है कि सॉरी, यूं ही घुमा रहा था। ड्राइवर गुस्से में उसको डांट देता है कि एक और बार कुछ घुमाए तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अब उन्हें कोई कार फॉलो नहीं करती और शैंक चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी एक संकरे रोड पर, जो कि 1 वे है, उसमें अपोजिट साइड से कार आती है और वो भी बहुत फास्ट। ड्राइवर तो घबरा जाता है और ब्रेक मारकर गाड़ी रिवर्स करने लगता है, लेकिन इतने में वो उन्हें क्रैश करके चली जाती है। शैंक और ड्राइवर को चोट लगती है। फिर वो साइको हथौड़ा लेकर टैक्सी की ओर बढ़ता है। शैंक बचने की कोशिश करता है लेकिन साइको उसे पकड़ लेता है। पर शैंक देखता है कि ये साइको नहीं बल्कि 4th फ्लोर वाली औरत का हस्बैंड है। शैंक पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वो बताते हैं कि एक आदमी ने मेरी वाइफ को पकड़ के रखा हुआ है और उसने मुझे तुम्हें मारने को कहा, तभी वो मेरी वाइफ को छोड़ेगा। पर ऐन वक्त पर जेयोब वहां पर आकर उस आदमी को शूट कर देता है। शैंक कहता है कि कुछ मत करो, ये बेगुनाह है, इसे साइको ने धमकाया है। अब शैंक उस आदमी को बताता है कि आपकी वाइफ को उस साइको ने मार डाला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन डर के मारे मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ सुजिन घर पर अकेली होती है। कॉलिंग बेल बजता है तो वो मॉनिटर पर देखती है कि सिर्फ किसी का शोल्डर दिख रहा है, चेहरा नहीं। वो पूछती है कि आप कौन हो। वो बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आपकी सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। सुजिन दरवाजा खोलती है तो सच में वो पुलिस ऑफिसर होता है। वो बताता है कि ये बैग आपके डोर के आगे था। ये कहकर वो बैग देता है जिससे खून टपक रहा होता है। अंदर इनके डॉग का कटा हुआ सर होता है। सुजिन और ऑफिसर दोनों ही चिल्ला देते हैं और तभी वो साइको आकर ऑफिसर को मार डालता है। इसी बीच सुजिन दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन साइको अंदर आने की पूरी कोशिश करता है। सुजिन अपनी बेटी को कबर्ड में बंद कर देती है और कहती है जब तक मम्मी वापस नहीं आती बेटा चुपचाप यहीं रहना। फिर वो टेबल वगैरह दरवाजे पे लगाकर रास्ता ब्लॉक कर देती है, पर साइको टेबल को धक्का देकर अंदर आता है और तब सुजिन इनबॉक्स उसके सर पे दे मारती है। अब तो उस साइको को साइको वाला गुस्सा आता है। सुजिन अपनी बेटी को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। साइको उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे हथौड़ा मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। दरअसल अब तक सिर्फ 3 लोगों ने उसे देखा था, लेकिन अब कई लोग उसको देख रहे हैं। वो किस किस को मारता फिरेगा, इसलिए वो वहां से जंगल की ओर भागने लगता है। इतने में शैंक वहां कर देखता है कि सुजिन और उसकी बेटी सेफ है। वो चैन की सांस लेता है, लेकिन अब वो साइको को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो जंगल के अंदर जाकर साइको को ललकारता है। बारिश में साइको उसे अटैक करता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। फिर शैंक साइको को पकड़कर बुरी तरह मारता है। तभी वहां पर बहुत पानी आने लगता है और दोनों पानी में बहते हैं।
अगले दिन देखते हैं कि शैंक कीचड़ में फंसा हुआ है। वो देखता है कि साइको को बहुत चोट लगी हुई है और वो धीरे धीरे मर रहा है। शैंक एक पत्थर उठाकर उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन फिर पत्थर साइड में फेंक कर कहता है कि आइंदा मेरे घर के आगे कत्ल मत करना। ये कहकर शैंक चला जाता है। साइको मरा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अपना हीरो शांति से जीना चाहता है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ उस जगह से दूर किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। उसकी लाइफ अब पहले की तरह खुशियों से भर जाती है और एक दिन वो अपनी पुरानी सोसाइटी में जाकर उस जगह पर रुकता है जहाँ उस लड़की का कत्ल हुआ था। वहां खड़े होकर वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है, लेकिन एक भी इंसान बाहर नहीं झांकता। अब समझ में आता है कि उस रात कई लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी होगी और शायद कातिल को भी देखा होगा, लेकिन कोई मुसीबत मोल लेना चाहता ही नहीं, इसलिए सभी चुपचाप सोने की एक्टिंग कर रहे होंगे। जब परेशानी किसी और को होती है तो हमें लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर मैं क्यों उसकी मदद करूं। पर जब खुद या खुद की फैमिली पर मुसीबत आती है तब हमें लगता है कि यार कोई हमारी मदद करे कितना अच्छा होता, लेकिन इंसान ऐसे ही होते हैं। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।